कटो। नहीं कटो नहीं, एमबीए पूछूंगी, एक मिनट रुक जाओ। और तो ऑर्डर कर दूंगी, फोन नंबर लिख दो बस, और मैं फोन पे नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मेरे साथ लुधियाना की आरटीए मैडम पूनम प्रीत जी हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल सामने कुछ लोगों ने धरना लगा के बैठा। मैडम से बात करते हैं क्या पूरा मामला है, क्या मामला है। ये बाहर जो धरना लगा के कुछ बैठे हैं, मोस्टली कुछ ट्रांसपोर्टर्स या कुछ ज़्यादातर एजेंट्स ही हैं। इसमें देखो इशू ये क्रिएट कर रहे हैं कि अप्रूवल्स पेंडिंग है, अप्रूवल्स पेंडिंग है। मैं यहाँ बिल्कुल बताना चाहूँगी कि हमारी अप्रूवल्स हम किसी से भी छुपा नहीं सकते कि कितने पेंडिंग हैं। हमारी आईडीज़ जो हैं स्टेट लेवल तक सभी खोल के दे सकते हैं। तो उसमें अगर देखा जाएगा तो हमारी जो डीएल यानी सारथी की जो पेंडेंसी है वो 3 सितंबर तक मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। 3 सितंबर जस्ट येस्टरडे सारी क्लियर कर चुकी हूँ, कोई उसमें पेंडेंसी नहीं है। 350 कुछ फाइल्स ऐसी हैं लाइसेंस की जो क्लियर नहीं हो सकती, उन पर ऑब्जेक्शन है। वो या तो ऑटोमेटेड मैसेज एप्लीकेंट को जाता है, अगर नहीं जाता है तो हम उसमें फ़ोन कॉल्स करवा के एप्लीकेंट्स को बोल देंगे। कुछ एक आधा केस ही है जो इतना पुराना आता है और उनको फिर हमको बताना पड़ता है कि आपका ये एरर है या ये डूएबल नहीं है, ऑब्जेक्शन है, ये नहीं हो सकता, आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो लाइसेंस की आईडी है वो 3 सितंबर तक हमारी पूरी क्लियर है। अब आरसी की बात की जाए तो ये ज़्यादातर बाहर लोग आरसी के लिए कलेक्ट हुए हैं। इसमें हम बताना चाहेंगे कि वाहन जो आईडी है उसमें गाड़ियों का सारा व्हीकल का देखा जाता है, आरसी, फिटनेस, एनओसी और परमिट्स। तो इसमें एनओसी, टैक्स, फिटनेस और परमिट अप टू डेट क्लियर है, बिल्कुल अप टू डेट, यानी आज तक के क्लियर। आज फिटनेस चल रही है, वो भी कल तक क्लियर हो जाएगी क्योंकि शाम को लिस्ट फिटनेस कितनी होती है वो शाम को पता चलेगा। आरसीज में न्यू आरसीज हमारी 2-3,000 पेंडिंग है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी पेंडेंसी रहती है। इट्स अ वेरी ह्यूज डिस्ट्रिक्ट। 500 एप्लीकेशंस आरसी की डेली ऐड होती हैं, 500 लाइसेंस की डेली ऐड होती हैं। तो डेली एक ह्यूमेनली भी पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर पर अगर क्लियर करोगे तो आप 500-600 फाइलें क्लियर कर सकते हो। 1-2 मिनट 3 मिनट भी कई बार लग जाते हैं। कई बार ओटीपी के इश्यूज आते हैं, कई बार कुछ साइट सर्वर डाउन होता है। बहुत इश्यूज के कारण आप 500-600 फाइलें दिन में क्लियर कर पाते हैं। तो इस वजह से इतनी पेंडेंसी जो 2000 to 3000 ये नॉर्मली हर जगह रहती है, बट फिर भी इसको इस हफ्ते में क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाती है। मैडम जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ प्रोडेंसी की वजह से आरसी या लाइसेंस वगैरह पेंडिंग रहता है, पीछे भी कई बार ये धरना लगा चुके हैं आपके ऑफिस के बाहर। और तो क्या रीजन क्या है, कौन लोग हैं? ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं, कुछ एजेंट है, क्या एजेंट को परमिशन है यहाँ पे वर्किंग करने की, या ट्रांसपोर्टर खुद यहाँ पे आकर के काम करवाएं? क्या कहना क्या चाहते हैं? ये तो काफ़ी टाइम से ऐसे जो लोग बाहर प्राइवेट लोग हैं वो मिसगाइड करते हैं पब्लिक को कि पता नहीं आप ऐसे हमको फाइल दीजिए, हम अप्लाई करते हैं, और पब्लिक भी उनसे मिसगाइड होके एंड बहुत खज्जल होके कई बार हमारे पास आती है। हम हैरान होते हैं कि तुम 6 महीने से ये फाइल लेके आप इनके पास जा रहे थे, आप ऑफिस में जाते तो अब तक आपका काम भी हो जाता। सो उसके लिए हमने हेल्प डेस्क भी क्रिएट करवाया था। पहले ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं थी कि यहाँ पर कोई लिस्ट यहाँ लोगों से एप्लीकेशंस ली जाएं और उनका स्टेटस नहीं कि यहीं चेक करवा के उनको बताया जाए, पर वो प्रोविज़न भी हमने यहाँ बनाई। लोग यहाँ पर आके अपना स्टेटस फाइल का चेक करवा सकते हैं अगर उनको खुद नहीं चेक करना आता, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सेकेंडली, अगर बताया जाए कि पहले भी जो धरने लगे थे तो वो ज़्यादातर फिटनेस के ऊपर थे। फिटनेस के कुछ मसले थे जो कि फिर चंडीगढ़ लेवल पर हल हुए थे और हो गए। जैसे कि हमारे पास एक ही एमबीआई था, बड़ा ज़िला होने के कारण यहाँ पर स्लॉट्स, जब ऑनलाइन सिस्टम 8 फरवरी को टैब पर शुरू हुआ तो यहाँ पर स्लॉट्स नहीं मिलते थे। 15-15, 20-20 दिन बाद फिटनेस का स्लॉट मिलता था। फिर बढ़ाकर 120 स्लॉट कर दिए गए 90 से एक दिन के, और 2 एमबीआई यहाँ पर पोस्ट हुए। हमने रेपिटेटिव रिक्वेस्ट बार बार करी तो 2 एमबीआई पोस्ट हुए। अब 3 दिन की जगह 6 दिन पासिंग होती है, 7 दिन में से सैटरडे को भी पासिंग होती है, और उस दिन गाड़ी का आपको अगले दिन का ही स्लॉट मिल जाता है। अब आपको इतना वेट नहीं करनी पड़ती कि 15 दिन बाद स्लॉट मिलेगा। डेली की डेली लिस्ट एमबीआई क्लियर करके भेजते हैं और हम उसको अप्रूव करते हैं। जो भी फाइलें उसमें रुकती हैं वो होती हैं जिनका डिफरेंस खड़ा होता है। अब मसला यहाँ पे आता है। पिछली बार इसमें मसला ये था कि डिफरेंस जो है वो एप्लीकेंट को पता नहीं चलता, और डिफरेंस जो है वो एमबीआई की आईडी में भी नहीं आता। वो सिर्फ आरटीए जब अप्रूव करता है तब वो डिफरेंस शो होता है। और जो एप्लीकेंट का अगर 10-20 रुपये का भी डिफरेंस है तो उसको ऑफिस आके वो भरवाना पड़ता था, पर्ची कटवानी पड़ती थी, फिर उसका अप्रूवल होता था। उसके लिए जब हमने इतना इस पर एक्सरसाइज करी और सारा जो ऊपर की तरफ से हेडक्वार्टर की तरफ से जो फिर सुविधा जो दी गई वो ये है
कि अब आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही जमा करवा सकते हैं डिफरेंस, आपको ऑफिस आके जमा करवाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन डिपॉजिट करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब वहाँ पर डिफरेंस भी देखा जा सकता है ऑनलाइन पोर्टल। बट फिर भी वो लोगों को नहीं देखना आता है, इतना टेक्नोलॉजिकली अवेयर नहीं होते हैं ये ट्रांसपोर्टर्स के और ड्राइवर्स के, जो भी इस तबके के जो लोग होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सर्विस अवेल करने के लिए वो मिसगाइड होते हैं। तो उनके लिए यही है कि अगर आपको कुछ ऐसे सर्विस है तो आप सेवा केंद्र में जा सकते हैं, सेवा केंद्र में सर्विसेज अवेलेबल है। सेवा केंद्र की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेवा केंद्र, यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में या कहीं पे और? नहीं, ये सेवा केंद्र जो नॉर्मल सेवा केंद्र हमारे जो बने हुए हैं डीसी ऑफिस में, जो सारे सब डिवीजन लेवल पर भी जो बने हुए हैं, लाइसेंसेस की सारी वहाँ सुविधा है, वहाँ पर वो जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और यहाँ हेल्प डेस्क पे आके कोई भी गाइडेंस आके ले सकते हैं। तो फिटनेस का जो मसला पिछली बार इसलिए धरना था, वो तो आधा से ज़्यादा सॉल्व हो गया। अब भी मसला वही है कि डेली के डेली फिटनेस हम क्लियर करते हैं, बट डिफरेंस एमवीए की आईडी में नहीं आता, पब्लिक को, एप्लीकेंट को मैसेज पे नहीं आता, और कई बार क्या होता है पोर्टल पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो मेरी अप्रूवल की आईडी में से डिफरेंस से अलग है, तो वहाँ पर भी वो तो 10 रुपये जमा करा के आते हैं, मेरी आईडी में 15 रुपये बोल रहे होते हैं, वो 5 रुपये की वजह से फिर से उसका इतना बड़ा काम रुक जाता है। ये टेक्निकल इशूज़ के बारे में भी हमने ऊपर इन्फॉर्म किया हुआ है, और इसके बारे में भी एनआईसी की तरफ से अभी एक्शन लेने वाला है, वो इस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएंगे। बट जो यहाँ पर जो पेंडेंसी की बात जो है वो यहाँ पर बिना वजह एस्केलेट की जा रही है एजेंट्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से ऑफिस चलाया जा रहा है, और इस ऑफिस का और सरकार का अक्स खराब करने की कोशिश जो लोगों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। किसी पब्लिक पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे पास जो मैक्सिमम फाइल्स आई हैं, इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया पर्सन इससे पहले आए थे, तो हम उनके साथ फाइल एक एक देखकर भी डिस्कस करी कि आप देखिए कि ये बंदे ने 29 को अप्लाई करी है, 30 को अप्लाई करी है, यही अगस्त, और आज 4 सितंबर है, और वो बंदा बाहर इसलिए आया कि उसको लगता है कि मिलके आज ही अप्रूवल हो जाएगी, 2 दिन में ही हो जाएगी, अभी परसों ही फाइल अप्लाई करी। तो इस तरह से फिर उनको पब्लिक को समझाया गया कि आपको लोग मिसगाइड करके भेज रहे हैं, कुछ टाइमलाइंस बनी हुई है ऊपर से कि इतनी देर में ये फाइल क्लियर होती है, इतनी देर में ये होती है। कुछ सर्विसेज जो हैं जिनमें 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है वो 7 दिन में क्लियर होती है, कुछ सर्विसेज हैं जिनमें पहले टैक्स भरते हैं, फिर आईडी लगती है, फिर क्लर्क वेरीफाई करते हैं, फिर आरटी अप्रूव करते हैं, तो इसमें समय लगता है। वहाँ कुछ फाइलें ऐसी 21 दिन का समय लेती हैं, तो हर एक का एक टाइमलाइन बना हुआ है, उसको इग्नोर करके बाहर से मिसगाइड किया जाता है कि पिछले हफ्ते फाइल अप्लाई करिए, अभी आरटीए मैडम के पास जाओ, बाहर तांता लगाओ, लाइन लगाओ, तो फटाफट अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आती है बाहर, उनको भी सुना जाता है। कुछ केसेस हो सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्शन की वजह से फंसे हों, या किसी ने टैक्स लेट जमा कराया, या किसी की कुछ फीस एक्सपायर कर गई, पोल्यूशन एक्सपायर कर गया, टैक्स वैलिडिटी खत्म हो गई, पर उसकी फिर वो फाइल क्लियर नहीं हो पाई, तो उनको गाइड करने के लिए हमारा स्टाफ बैठा है। कुछ और दिक्कतें जो ये आ रही हैं कि स्टाफ की काफ़ी कमी थी, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करके कुछ क्लर्क्स पोस्ट हुए हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ आए हैं, तो अब उनको भी हम काम पे लगाएंगे। और कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की डिमांड की गई है, क्योंकि ऑलरेडी 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यहाँ से ट्रांसफर हुए पिछले 10 दिन में, तो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हमको भेजे जा रहे हैं। वहाँ रिक्रूटमेंट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्लर्क्स हैं उनको ये दिक्कत आती है कि कोर्ट में बहुत जाना पड़ता है, तो कोर्ट में बरनाला, मोगा, रायकोट, फरीदकोट, दूर दूर तक, जलंधर, पटियाला, हर जगह उनको जाना पड़ता है, पूरा दिन उनका वहाँ निकल जाता है। यहाँ पब्लिक उम्मीद में आई होती है उनको मिलने के लिए, तो वो भी एक हमारा ऑफिस जो है इस मामले में भी सफ़र करता है। तो मेरी तरफ से तो हमेशा ऑफिस में बैठ के मॉर्निंग का टाइम आफ्टरनून तक सारा उनको सुना जाता है, ताकि कोई क्लर्क ना भी हो तो एटलीस्ट आरटीए उनको सुन पाए। इसके अलावा फील्ड का भी जॉब होता है, डेली चलानिंग पर भी मैं जाती हूँ, तो ये जो आईडी का काम भी है साथ साथ में करना होता है। पहले यहाँ एडीटीओस पोस्टेड होते थे लुधियाना में, बहुत बड़ा ज़िला है, आप सोचिए वहाँ रायकोट से लेके सारा इधर तक का सब, खन्ना, समराला, सब ये एरिया इसमें कमर्शियल गाड़ियों का कवर होता है। तो इट इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ी जुरिस्डिक्शन एंड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जो क्वांटम ऑफ एप्लीकेशन है वो अमृतसर जलंधर से भी कहीं जाते हैं। तो उस वजह से हमको एक एडीटीओ की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ, ताकि आईडी का काम भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो सके और 2 ऑफिसर्स आईडी को चला सकें। बट ऐसा नहीं है कि हम एक ऑफिसर चला रहे हैं तो यहाँ पर नहीं चल रहा। मैंने अभी आपको बताया कि 3 सितंबर तक की मेरी डीएल की आईडी क्लियर है, डेली की डेली फिटनेस, एनओसी, परमिट, टैक्स, ये सब क्लियर है, जिनकी वजह से गाड़ियों को ज़्यादा दिक्कत आती है बाहर की। अगर परमिट ना हो, टैक्स ना हो, फिटनेस ना हो, तो गाड़ी उसी वक्त चलान हो जाएगी। आरसी जो है, न्यू आरसी, नई गाड़ियाँ, वो तो न्यू सेल है, वो तो फिर भी 2-3 हज़ार पड़ी, क्योंकि न्यू सेल है।
उसमें किसी को दिक्कत नहीं आती। हाँ ये है कि वो तब तक जाएगी नहीं रोड पे, तो हम वो इस हफ्ते में क्लियर कर। मैडम जहाँ तक कि ये जो पब्लिक आती है वो मिसगाइड रहती है, इधर उधर घूमते रहते हैं। हम भी यहाँ पे देखते थे, इसी ऑफिस में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, आरटीए दफ्तर काम पे। उसका क्या हल क्या आपके पास आम जनता के लिए कि जो लोग मिसगाइड ना हो, जिनका काम आराम से हो जाए, उनको भटकना ना पड़े? कोई आइडिया आपने बनाया है या आप बनाने वाले हैं? देखिए फ़िलहाल तो हेल्प डेस्क क्रिएट किया था, उससे मेरे को कुछ लोग तो कहेंगे कि हेल्प डेस्क में हमको दिक्कत आ रही है, बट काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं बहुत पॉजिटिव फीडबैक के साथ कि हमको बहुत हेल्प मिली है हेल्प डेस्क से, और हम लोग जब आते हैं हमारे काम हो रहे हैं। मैं अकेली बैठ के यहाँ पर इतनी पब्लिक को कैसे बता पा रही हूँ अब आपके थ्रू। तो अगर हम इसी चीज़ को यूज़ करें कि लोगों को बताया जाए कि यहाँ क्या क्या सर्विसेज हैं, और बाकी यहाँ पर किस कमरे में कौन सा क्लर्क बैठता है और वो क्या क्या काम देखता है। तो मेरा ये प्लान है कि अभी सब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नए लोग आए हैं, क्लर्क आए हैं, उनको सब डिस्ट्रीब्यूट करके प्लान ये है कि कमरे के बाहर प्रॉपर लगाया जाए कि यहाँ ये क्लर्क बैठता है और ये काम देखता है, लोगों को पता चले। क्योंकि ये ना हो कि मॉडिफिकेशन करानी हो तो वो 4 कमरों में भटके फिर पता चले मॉडिफिकेशन कहाँ है। बाहर एक मेन काउंटर लगाया जाए जहाँ पर सारे क्लर्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका काम लिखा जाए, उनके फ़ोन नंबर्स लिखे जाएँ। और क्लर्क्स को भी मैंने सख्त हिदायत करी है कि कोई भी कमरा बंद नहीं होगा। अगर आप कोर्ट में भी जा रहे हैं तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा होना चाहिए, कोई ना कोई आपके रूम में ऐसा होना चाहिए जिसको सारी अवेयरनेस हो आपके काम की, और वो पब्लिक को डील कर पाए, उनकी समस्या को सुन पाए, उनका काम नोट करके रख ले अगर आप नहीं भी अवेलेबल हो। तो ये प्लान है कि लोगों को अवेयर करने के लिए थोड़ा दफ्तर में साइनेजेस वगैरह ये सब करवाएंगे, और बाकी ऐसे ही एक वीडियो शेयर करके हम सोशल मीडिया पर बनाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज हैं और कहाँ पर क्या क्या सर्विस क्या क्या टाइम लेती है। तो आप मिसगाइड नहीं होंगे, आप घर पे ही बैठिए। काफ़ी सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑनलाइन है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। अनड्यू किसी के प्रेशर में आके आप यहाँ पे मत आइए कि हम बाहर खड़े होंगे तो शायद का ही काम होगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी नेपोटिज्म, या विदाउट एनी नेम कि कौन किसके साथ एसोसिएटेड है। हम सिर्फ गाड़ी का नंबर और एप्लीकेशन नंबर देख के यहाँ फाइल क्लियर करते हैं, हमको कुछ नहीं पता कौन किसकी फाइल है। एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है मैम, आरटीए मैडम है, इनका कहना है कि जो पब्लिक है वो मिसगाइड ना हो, डायरेक्ट हमारे से आके संपर्क करे, लोगों का काम यहाँ पे आसानी से हो रहा है और होता रहेगा। राजेश गौतम, जेट पार्टी टीवी, लुधियाना।